चुलबुली और बेहद खूबसूरत अदाकारा जिसने अपनी एक्टिंग से सिल्वर स्क्रीन पर चार चांद लगा दिया। और उसके दिलकश अंदाज, मनमोहक अदाएं और मासूम चेहरे ने लोगों को उनका दीवाना बना दिया। जिसने सिनेमा जगत में अपने किरदार को इस तरह निभाया कि वो अपने दौर की बेहतरीन अदाकारा का खिताब हासिल कर लोगों के दिलों पर राज करने लगी। ये उनकी खूबसूरती और एक्टिंग का ही जलवा था कि सन 1975 में 85 फिल्में एडवांस में ही साइन कर ली थी। और फिर वह वक्त भी आया जब वह महज 21 साल की उम्र में ही प्रेम विवाह करके भारतीय सिनेमा को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया और बन गई इंडस्ट्री की सबसे रईस कपूर खानदान की बहू। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फ्लैशबैक मोमेंट्स और आज के शो में हम बात करेंगे सिल्वर स्क्रीन पर दिखने वाली उस बेहद खूबसूरत अदाकारा के जीवन के बारे में जिसके परिवार को गुजारना पड़ा था तवायफ के कोठे और बदनाम गलियों में जिल्लत की जिंदगी जीनी पड़ी थी। उसके परिवार की औरतों को नाचना पड़ा बाजारू औरत की तरह, लेकिन कैसे उसी परिवार की एक लड़की ने हिम्मत करके कोठे की चार दीवारी को तोड़कर फिल्मों की दुनिया में अपनी किस्मत आजमाने लगी। गुर्बत की जिंदगी गुजारने के बाद भी उस परिवार की एक लड़की कैसे बन गई भारतीय सिनेमा की टॉप की हीरोइन और कपूर खानदान की बड़ी बहू, और कैसे इस परिवार ने कोठे की बेबस जिंदगी से मुंबई की सिनेमाई जिंदगी तक का सफर तय किया। बहुत कुछ जानेंगे आज के एपिसोड में, बस बने रहिए हमारे साथ। जिसकी माँ में थी हीरोइन बनने की चाहत, आंखों में बेबसी के आंसू और किस्मत में कोठी की बदनाम जिंदगी, हम बात कर रहे हैं अभिनेत्री नीतू सिंह जी की। नीतू सिंह की जिंदगी के बारे में जानने से पहले आपको नीतू सिंह के परिवार के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि नीतू सिंह के जन्म के पीछे उनके परिवार के संघर्ष की कहानी है जो बताए बिना नीतू सिंह के जीवन का सच अधूरा रहेगा। क्योंकि नीतू सिंह वो अभिनेत्री हैं जिसने अपनी खूबसूरती और अदायगी के दम पर हीरोइन बनकर अपनी माँ की अधूरी महत्वाकांक्षाओं को पूरा किया था। एक मासूम सी लड़की थी जिसका नाम था हरजीत। हरजीत को किस्मत में नीलाम होना लिखा था, यहाँ तक कि उसे कोठे पर आने वाले मर्दों के सामने नाचना पड़ता था। इस तरह हरजीत का बचपन दर्द, बेवशी और सिसकियों की भेंट चढ़ गया। समय गुजरा और मासूम हरजीत अब 18 साल की हो चली। एक दिन मौका पाकर हरजीत कोठे से भाग निकली। बदहवास हरजीत राहगीरों से रोककर मदद मांगी, लेकिन हरजीत के फटे पुराने कपड़े होने की वजह से किसी को उस पर कोई तरस नहीं आई, किसी ने उसकी कोई मदद नहीं की। लेकिन तभी वहां से गुजर रहे एक व्यक्ति की नजर हरजीत कौर पर पड़ी और उसे उस पर तरस आ गया और वह उसे अपने साथ घर ले गया। और वो इंसान था लखनऊ का एक रईस नवाब खानदान से ताल्लुक रखने वाला। उसने हरजीत से शादी तो नहीं की, लेकिन उसको अपनी बीवी की तरह ही रखता था। हरजीत की जिंदगी में यह खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रुकी और 4 साल के बाद पनाह देने वाले का देहांत हो गया। उसकी मौत के बाद शेख की बीवी ने हरजीत को घर से बाहर निकाल दिया और हरजीत एक बार फिर से सड़क पर दर बदर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गई। जिंदगी ने एक बार फिर से हरजीत को लाचार कर दिया था। हरजीत के पास न खाने को पैसे थे और न ही रहने को घर। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जो उसे काम दिलाने का वादा करके अपने घर ले गया, जहां वो हरजीत के साथ दुष्कर्म करता रहा और फिर एक बार उसे लखनऊ के कोठे पर ले जाकर बेच देता है। वक्त की मारी हरजीत एक बार फिर से कोठे की चार दीवारी में कैद हो जाती है। हरजीत देखने में बहुत खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती की चर्चा पूरे लखनऊ में होने लगी।
जिसकी वजह से उसके कोठे पर बड़े बड़े नवाब आने लगे और इसी कोठे पर काम करने वाले एक दलाल फतेह सिंह की नजर हरजीत पर पड़ी और फतेह सिंह को हरजीत से प्यार हो जाता है और वह कोठे के मालकिन से हरजीत से शादी करने का प्रस्ताव देता है। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाएं, सारी दुनिया की नेमतें आप पर निछावर जमुना भाई। शुक्रिया। मालकिन शादी के लिए हाँ कर देती है, लेकिन वह फतेह सिंह के सामने एक शर्त रखती है कि हरजीत शादी के बाद भी कोठे पर लोगों का दिल बहलाएगी जैसे कि वो अभी तक करती आई है। दोनों को यह शर्त मंजूर हो जाता है और फिर फतेह सिंह हरजीत से शादी कर लेते हैं। शादी के बाद हरजीत एक बेटी को जन्म देती है जिसका नाम रखा जाता है राजी सिंह और यही राजी सिंह अभिनेत्री नीतू सिंह की माँ थी। राजी सिंह की भी परवरिश इसी कोठे पर हो रही थी। राजी जब 14 साल की हुई तो उसको भी कोठे की मालकिन ने लोगों के दिल बहलाने में लगा दिया। उसकी इज्जत का भी सौदा हर रात होने लगा। राजी इस काम को नहीं करना चाहती थी, लेकिन मजबूरीवश वह इस काम को करती रही। कभी कभार मन बहलाने के लिए वह फिल्म देखने जाया करती थी और इसी दौरान उनके मन में हीरोइन बनने का सपना जागा। और जब यह बात राजी ने अपने पिता फतेह सिंह को बताया तो उनके पिता ने उन्हें काफी मारा पीटा, लेकिन राजी अपने सपनों को पूरा करना चाहती थी। फिर उसने फैसला लिया कि वो कोठे से भाग जाएगी और एक दिन ऐसा ही किया और वो कोठे से भागकर दिल्ली आ जाती है। यहाँ उसे एक मिल में काम मिल जाता है, लेकिन हीरोइन बनने के अपने अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए वह मुंबई जाने हेतु पैसा जोड़ने लगती है। राजी अब 19 साल की हो चुकी थी और बेहद खूबसूरत भी, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। और इसी वजह से उस मिल के मैनेजर दर्शन सिंह को राजी से प्यार हो जाता है। एक दिन दर्शन सिंह राजी से अपने दिल की बात कह देते हैं और राजी भी यह सोचकर हाँ कर देती है कि उसको रहने के लिए घर मिल जाएगा और साथ ही एक सहारा भी। शादी के बाद राजी और दर्शन सिंह को एक बेटी होती है जिसका नाम रखा जाता है हरनीत कौर, जो आगे चलकर नीतू सिंह के नाम से एक प्रसिद्ध अभिनेत्री के रूप में जानी गई। नीतू के जन्म के बाद उनके माता पिता उन्हें लेकर मुंबई आ गए। यहाँ उनकी पढ़ाई हिल ग्रेंज हाई स्कूल में करवाने के लिए एडमिशन कराया गया। वक्त की मार देखिए, 5 साल की उम्र में ही मासूम नीतू के सर से उसके पिता का साया उठ गया। एक बार फिर नीतू की मां राजी के लिए कठिन दौर शुरू हो गया। राजी को नीतू को पालना पोसना मुश्किल हो गया क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं था। राजी अब भी सुंदर थी, इसलिए उन्होंने अपनी किस्मत को फिल्मों में आजमाने के बारे में सोचा। उन्होंने फिल्म स्टूडियो के खूब चक्कर काटे, लेकिन बात नहीं बनी। आखिरकार राजी को यह बात समझ आ गई कि अब वह हीरोइन नहीं बन पाएंगी। ऐसे में उन्होंने अपनी बेटी नीतू को फिल्म में काम दिलाने की कोशिशें तेज कर दी। शुरुआत में तो इसमें काफी मुश्किलें आई, लेकिन एक दिन उनकी कोशिश रंग लाई और महज 6 साल की हरनीत कौर यानी नीतू को फिल्म सूरज में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम करने का मौका मिल गया। बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट नीतू को फिल्म इंडस्ट्री में बेबी सोनिया नाम दिया गया। सूरज में नीतू का किरदार बेहद पसंद किया गया, जिसके बाद उन्हें 10 लाख, 2 कलियां जैसी फिल्मों में काम मिल गया। खासकर 2 कलियां में नीतू की एक्टिंग को काफी सराहा गया। सॉरी है तो उसे जगा दो, जरूरी काम है। अरे धमकाती है ये तो। मैं उसकी पिकनिक की दोस्त हूँ, वो समझ जाएगी। ओहो, फिर वो रट लगाए जा रहे हैं। उसे कहो माँ की बेटी बुला रही है। फिल्म में उन्होंने डबल रोल किया था। हेलो, कौन? जमुना? मैं हूँ जमुना। माँ कितनी सुंदर है। तू सुंदरता को रो रही है या घर उनके गाने बच्चे मन के सच्चे में नीतू दिखाई दी थी, जो गाना काफी पॉपुलर हुआ था। प्यारे बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आँख के तारे। चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर नीतू की पॉपुलैरिटी आसमान छूने लगी, लेकिन इससे उसकी मां राजी खुश नहीं थी। दरअसल उन्हें यह डर सताने लगा कि कहीं उनकी बेटी चाइल्ड आर्टिस्ट बनकर ही न रह जाए, जबकि वो तो उन्हें हीरोइन बनाना चाहती थी। इसी डर के कारण राजी नीतू को मुंबई से लेकर पंजाब आ गई। 3 साल तक पंजाब में रहने के बाद 1973 में राजी नीतू को लेकर वापस मुंबई पहुंची। इस वक्त तक नीतू 14-15 साल की हो चुकी थी। राजी ने बेटी को फिल्मों में हीरोइन बनाने की कोशिशें तेज कर दी। महज 15 साल की उम्र में ही नीतू को रणधीर कपूर के साथ फिल्म रिक्शा वाला मिल गया।
मैंने कहा जिद छोड़ दे, दुपट्टा मोड़ दे बेशरम। फिल्म तो फ्लॉप रही, लेकिन नीतू सिंह की खूबसूरती से प्रभावित होकर मेकर्स ने उन्हें कई फिल्मों का ऑफर दिया। तो ही मुलाकातों में मैं तो बदनाम हो जाऊंगी। तब नीतू सिंह के करियर से जुड़े फैसले उनकी मां ही लिया करती थी। नीतू वही फिल्म साइन करती थी जिसे उनकी मां हाँ कहती थी। 1973 में ही नीतू को फिल्म यादों की बारात मिली, जो कि सुपरहिट रही, और नीतू का बतौर हीरोइन करियर भी चल निकला। लेकर हम दीवाना दिल फिरते हैं। नीतू ने अपने करियर में कई बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम किया, लेकिन ऋषि कपूर के साथ उनकी जोड़ी सबसे ज्यादा पसंद की गई। साथ काम करते करते दोनों को प्यार हो गया और इन्होंने 1980 में शादी कर ली। नजरों से कह दो प्यार में मिलने का मौका। हालांकि इनकी लव स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग थी, जिससे जुड़ा एक हिस्सा खुद नीतू सिंह ने एक इंटरव्यू में शेयर किया था। कहा जाता है कि नीतू सिंह की प्रेम की बात राजी कौर को जब पता चला तो बहुत गुस्से में हो गई और उन्होंने गुस्से में आकर नीतू सिंह की पिटाई तक कर दी। लेकिन नीतू सिंह के समझाने पर राजी कौर ने भी अपनी सोच को बदला और शादी के लिए हाँ कर दी। और फिर जैसा कि बताया, 22 जनवरी 1980 को नीतू सिंह और ऋषि कपूर शादी के बंधन में बंध गए। शादी के बाद नीतू सिंह ने फिल्मी सफर को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया, क्योंकि कपूर खानदान की शर्त के मुताबिक शादी के बाद उनकी कोई भी बहुएं फिल्मों में काम नहीं करती हैं। और नीतू सिंह ने भी इस शर्त को निभाया था और अपने सफल भारतीय सिनेमा के सफर को अलविदा कह दिया। ऋषि कपूर ने अपने बायोग्राफी खुल्लम खुल्ला में नीतू से पहली मुलाकात का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था, मेरी कायदे से नीतू से पहली मुलाकात फिल्म बॉबी के सेट पर हुई थी। अमर अकबर एंथोनी की शूटिंग के दौरान हमारा प्यार परवान चढ़ा। सीधे सीधे हाँ करती है या चलना है थाने। उस दौर में डेटिंग हाथ पकड़ने, पार्टी में जाने या फिर स्लो डांस करने तक ही सीमित था। थाने जाते जाते मर गए तुझसे कई दीवाने। जब तक नीतू के साथ मेरी शादी नहीं हो गई थी, तब तक मेरे पेरेंट्स के पास मेरे लिए वेडिंग के प्रपोजल आते रहते थे। पेरेंट्स को मैंने कभी खुलकर नहीं कहा था कि मैं किसी को डेट कर रहा हूँ, लेकिन वो जानते थे कि नीतू मेरी जिंदगी में है। ऋषि आगे यह कहते हैं कि मैं श्योर नहीं था कि मैं नीतू से शादी करूंगा। मुझे लगता था कि एक्टर होने के नाते मेरी जिंदगी पर शादी का बुरा प्रभाव पड़ सकता है। वो नहीं चाहते थे कि शादी के बाद नीतू फिल्मों में काम करें, क्योंकि इससे उनका मेल ईगो आड़े आता था। वो चाहते थे कि उनकी पत्नी शादी के बाद घर पर ही रहें और काम पर न जाएं। दिल आने की बात है जब जो लग जाए प्यारा। दिल पर किसका। खैर, नीतू सिंह भले ही फिल्मों को अलविदा कह दिया हो, लेकिन वो अपनी जिंदगी पूरे फिल्मी अंदाज में जिंदा दिली के साथ जीती हुई नजर आई। साथ ही अपने चाहने वालों को यह संदेश भी देती रहीं कि हमारी जिंदगी में लाख मुसीबतें नहीं हो, अगर हमारे हौसले और इरादे मजबूत हों तो जिंदगी को खूबसूरत बनाने से कोई नहीं रोक सकता। जब जब हिंदी सिनेमा की हसीन और बेहतरीन अभिनेत्रियों की चर्चा होगी तो नीतू सिंह का नाम भी उसमें जरूर शामिल किया जाएगा। हसीन और खूबसूरत नीतू जी की बेहतरीन फिल्में और दिलकश अंदाज हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगा। नीतू सिंह की जिंदगी और इनके परिवार की यह कहानी जानकर आपके मन में क्या ख्याल आता है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। दिल पर किसका जोर है, दिल के आगे हर कोई हारा। हाय वो मेरे यार। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अपने दोस्त और होस्ट विकास सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।